हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th पॉलिनोमियल के केस बेस्ड क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और ये 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 3 पीस आएंगे जो 4-4 नंबर का होगा, यानी 12 नंबर के होंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर का तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है, और 12 नंबर ईजी से आप उसको ले सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। देखिए क्या दिया है, कह रहा ड्यू टू हेवी स्ट्रॉम एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर। जैसे इस तरह की, मतलब मान लीजिए हवा चला, तूफान चला और ये वायर इस तरीके से बेंड हो गया, जिसको एक्सिस पे जो है रिप्रेजेंट कर दिया गया। इट फॉलोड मैथमेटिकल शेप, ये एक मैथमेटिकल शेप ले लिया है। आंसर द क्वेश्चन, ये इस वाले शेप को क्या कहते हैं मैंने आपको पढ़ाया, आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक कर्व है जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ऊपर की तरफ खुलता है तो ओपन पैराबोला, नीचे की तरफ खुलता है तो क्लोज्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला भी इसको बोला जाता है। अब आप ये देख लीजिए, ये तो समझ में आया कि पैराबोला है, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक -1 पे और एक 3 पर। अब देखिए क्या दिया, पहला क्वेश्चन, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। ये जो बेंड हुआ है इसका नेम बताइए। मैंने अभी बताया कि ये कौन सा शेप है, पैराबोलिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, पैराबोला, ठीक है, या पैराबोलिक शेप है। मैथमेटिकल में इसको पैराबोला बोलते हैं। दूसरा, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द शेप। देखिए ये जो पैराबोला है, इस एक्स एक्सिस को वो कितने पॉइंट पर कट करता है, ध्यान रखिएगा। हमने बोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, एक -1 पे, एक 3 पे। सो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 होंगे। 2 पॉइंट पर कट करता है, 2 होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2। इसके बाद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोज बताइए। तो जिस पॉइंट पर वो कट हो रहा है ना, दैट इज द जीरो। देखिए ये कट कर रहा है -1 पे तो -1, और कट कर रहा है 3 पे तो 3, यानी -1 और 3 जो है इसका जीरोज होगा। देखिए -1 और 3 कहाँ है, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एकदम डेफिनेटली मिलेंगे। अच्छा, द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अगर ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक्सप्रेशन बनाइए, क्या बनाइएगा। देखिए आपने ऑलरेडी इसका जीरोज फाइंड कर रखा, -1 और 3। तो देखिए कैसे हम पॉलिनोमियल जो है बनाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा कि अगर आपके पास अल्फा यानी पहला जीरो -1 निकल कर आए, जैसे आपने फिगर में देखा, ये देखिए -1 पर और 3 पर है, तो बीटा को आप क्या कर लीजिए, 3 कर दीजिए कि भाई बीटा आपका 3 है, अल्फा -1 है, आप किसी को भी कुछ ले सकते हैं। और px जो है ये पॉलिनोमियल आपको निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब आपने x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा की वैल्यू क्या है 3, पुट कर दीजिए, x प्लस ये अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 3, पुट कर दीजिए। सॉल्व करिए इसको, x², 3 में -1 जाएगा तो 2, यानी 2 को -1 यानी -2x, ये माइनस है, ओके। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3। तो आई थिंक ये आपका क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होने वाला है। चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, क्या आया है, x² -2x -3। देखिए इसमें कौन सा है, x² -2x -3, ऑप्शन नंबर सी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x की वैल्यू क्या रखना, -1, यानी जो पॉलिनोमियल आपने निकाला है उसमें x की वैल्यू क्या रखना, -1 रखना है। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ये आपका 5th नंबर है। तो जो मेरे पास px है ना, ये मेरे पास px जो आपने निकाला है, x² -2x -3, बोल रहा है इस x के जगह पर क्या रखने के लिए, -1 रखने के लिए रख दीजिए। जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर आपने -1 रख देना है और फिर इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या आता है वैल्यू, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 -3, ये वाला 2 और 1 3, 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिए, मैंने यहाँ रखा -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 1 रखा है, तो -1 और माइनस, तो माइनस माइनस +2 1 2, ये -3, ये दोनों को प्लस किया मैंने 3, ये 3 3 क्या हो गया, 0। तो ये आपके ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई चीज़ें। तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट आंसर क्या होगा, पैराबोला सी। इसमें कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, कौन कौन से हैं, -1 और 3 है ना। और पॉलिनोमियल कौन सा निकल कर आया, सॉल्व करने पर ये पॉलिनोमियल निकल कर आया, और अगर आपने एक्स की वैल्यू इसमें पुट किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा, डी। तो आई होप आपको 49 नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम द आर डी शर्मा।
अ हाईवे अंडरपास इज़ पैराबोलिक, यानी इस तरीके से जो है ना, देखिएगा ऊपर में जो है हाईवे है, इसके अंदर से अंडरपास होगा, वो थोड़ा कर्व टाइप का होता है, यानी पैराबोला ही होता है। और ये पैराबोला किधर की तरफ खुल रहा है, नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये शेप बनाकर उसने दे दिया। अब आइए क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन में, इन्फॉर्मेशन तो समझ में आ गया। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है पहला नंबर, इफ़ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय द x² - 2x - 8, तो कह रहा जीरो बताइए। ये इसके पास एक्सप्रेशन है और इसका जीरोज निकाला, तो एक्सप्रेशन आपको मिल गया। मैं यहाँ लिख दूँ एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन, यानी मेरे पास क्वेश्चन नंबर ये 50 है, 50 का 1, जो मेरे पास एक्सप्रेशन है px इज इक्वल्स टू, वो है आपके पास x² - 2x - 8, ये है। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसको फैक्टराइज करना कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यानी आपने 8 का ऐसा मतलब इसको करना है कि प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। मतलब -4x और +2x कर लीजिए, तो -4x में से 2 जाएगा तो 2x, और 4 2 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये स्प्लिट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने x को कॉमन निकालना, तो x - 4 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन 2 निकल रहा, तो क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x - 4 और x + 2, क्यों भाई, ये दोनों कॉमन था, बाहर आ गया, ये हो गया, ठीक है। मुझे जीरोज़ निकालना है, इसलिए हमें क्या करना है, ये जो px है इसको किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर करना। तो ये वैल्यू जो है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि x - 4 और आपके पास दूसरी वैल्यू x + 2 = 0, तो x - 4 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और x + 2 जो है ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा तो 4, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा तो -2, यानी इसका 2 जीरोज़ निकल कर आया, 4 और -2, या फिर -2 और 4, ठीक है। क्लियर है। अब ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, माइनस क्या आया था एक्चुअली, 4 और -2, तो देख लीजिए 4 एंड -2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। कहते हैं द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग हाईवे ओवरपास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप देखिए ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कैसा होगा। एक तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो ए है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, ओपन पैराबोला होने वाला है। ओपन पैराबोला मतलब ये इस तरीके का ग्राफ होगा, कुछ ऊपर की तरफ ऐसे कटेगा। तो जो x है, एक कटेगा यहाँ -2 पर, एक कटेगा आपका 4 के ऊपर में। तो कितने जीरोस दिख रहा है, किस कहाँ कट कर रहा है, ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर, यस नो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई 2 पॉइंट पर कट कर रहा है x एक्सिस को। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, पढ़िए कि इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, यानी इंटरसेक्ट किसको करेगा, x एक्सिस पे ये ग्राफ क्या करने वाला है, इंटरसेक्ट करने वाला। ये ऑप्शन नंबर ए होगा। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा ग्राफ है, आपको मैंने अभी बताया ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा। क्यों, देख लीजिए आप, ये ग्राफ ऊपर की तरफ कट रहा है, मतलब ये कर्व पैराबोला है, ऊपर जाएगा तो भी पैराबोला, बट ओपन पैराबोला, नीचे की तरफ क्लोज, बट ये आपका पैराबोला। मैं सिर्फ पैराबोला बोलना है इसमें, कि आपका सी आंसर होगा। इसके बाद आगे देखिए, कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाईवे अंडरपास हुज जीरोज इज 6। अब कह रहा है क्या, एक जीरो जो है वो 6 है, यानी अल्फा 6 है, और सम ऑफ द जीरोस क्या है, 0 है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ये इक्वेशन हो सकता है। तो देखिए क्या बोला कि एक जीरो का मतलब अल्फा, तो अल्फा मान लीजिए उसने बोला 6 है, और क्वेश्चन में कहता है कि अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है, 0 है। तो अगर अल्फा 6 कर देते हैं तो बीटा आप यहाँ से निकाल पाइएगा, ये सुनो। तो मालूम चला कि बीटा क्या है, -6 है। अब आपको कहता है कि भाई आप बताइए कौन सा पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिए, x², फिर यहाँ क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा x, और फिर अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² और अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 इंटू x हो जाएगा, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 6 है और बीटा -6 है, यानी आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, x², ये तो 0 खत्म हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 36। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या, कि भाई x² -36 जो है ये आपका पॉलिनोमियल होगा फॉर 6 एंड 0। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें बी होगा। फिर कहता था नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का रियल जीरो कहने का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, डी की वैल्यू वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए या फिर 0 के बराबर आना चाहिए। तो हमें इस यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं मैं बता दूँ आपको एक्चुअली। फिर से यहाँ से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर और +4। अब इसका
मतलब क्या है जो है रियल ज़ीरो कितना होगा वो हमें देखना है। तो पहले क्या करिए, आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी यही आएगा, और प्लस 4। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 4 8, ये आया। अब इनमें आपको क्या निकालना, d निकालना, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखिएगा कि बी स्क्वायर यानी b की वैल्यू यानी माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यस नो, फिर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है यानी 1, और c क्या है 8 है यानी 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, और ये 8 4 सा 32। अगर आपने माइनस किया तो ये माइनस 32, यानी d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटा हो गया, यानी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स रियल नहीं होंगे। ग्राफ बनेगा बट ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करने वाला, यानी इसमें एक भी रियल रूट्स नहीं होगा, जीरो हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, अगर अब तक आप चैनल पर बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, फिर थैंक यू।